Good morning, dear student. I am Mahesh Tiwari and I teach mathematics from 9th to 12th standard. आज हम क्लास 11th मैथ स्टार्ट करेंगे. ओके, वी स्टार्ट क्लास 11th मैथमेटिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 11. सबसे पहले हम लोग क्लास 11 में मैथ में क्या सिलेबस है इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, तो टुडे वी स्टार्ट सिलेबस. तो सिलेबस में सबसे चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, सेट्स समुच्चय. चैप्टर नंबर 2 जो होगा रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में संबंध और फलन कहते हैं. ठीक है, आपको एक बात और बता दें, ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल क्लास होगी. ठीक है, मैथमेटिक्स वैसे भी आपको पता है 90% मैथ जो होता है वो इंग्लिश में होता है. ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है तो उनको भी कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, वैसे सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम बच्चों को कोई डाउट नहीं होने वाला है. बट हिंदी मीडियम बच्चे हल्का सा डाउट ये खा सकते हैं कि भाई उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाइलिंगुअल क्लास हम चलाएंगे. ठीक है, और एवरी लेक्चर जो होगा बाइलिंगुअल क्लास ही होगा. ठीक है, और वैसे भी आपको 90% जो भी बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनको भी 90% इंग्लिश वर्ड ही सीखने पड़ते हैं. भाई जैसे आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन कॉस टेन हर कोई बोलता है. तो बाइलिंगुअल क्लास होगी, आप बेफिक्र रहिए, आपकी क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए सिलेबस. चैप्टर नंबर हमने शायद थर्ड के बारे में बात किया था. थर्ड चैप्टर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा. चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. चैप्टर नंबर 5 जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमानताएं. इस पे स्टार बना हुआ है, स्टार क्यों बना हुआ है वो बाद में बात करते हैं इसके बारे में. चैप्टर नंबर 7 जो होगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय. चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय. चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी. चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा. चैप्टर नंबर 11 जो होगा वो कॉनिक सेक्शन होगा, शंकु परिच्छेद हो जाएगा. चैप्टर नंबर 12 जो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामितीय परिचय. चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलनीयता. चैप्टर नंबर 14 जो होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, ओके, गणितीय विवेचना. और लास्ट चैप्टर जो आपका होगा 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता. तो ये आपका सिलेबस है. ठीक है, इस सिलेबस को अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इस सिलेबस को नोट कर सकते हैं एज योर विश. वैसे भी सिलेबस बुक में गिवन होता है. ओके, हम लोग बात ये करते हैं चैप्टर नंबर 6 पे स्टार क्यों बना है, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो फंक्शंस हैं, फंक्शन चैप्टर में लेस देन, ग्रेटर देन, कभी कभी सेट्स के क्वेश्चंस में भी लेस देन, ग्रेटर देन शामिल होता है. ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से प्रॉफिट ये होगा कि आपको चैप्टर नंबर 2 जो फंक्शन है उसमें डोमेन निकालना होता है, आपको उसमें रेंज फाइंड आउट करना होता है. जब तक कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं आएगा आप डोमेन और रेंज को भी क्या कहते हैं फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज. बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यही आपका क्या होगा, सभी चैप्टर का ये बेस होगा. मैक्सिमम जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं 1 2 3, इसमें इसका जो मेन बेस होगा लीनियर इनइक्वालिटीज आपका मेन बेस है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये आपका सिलेबस है, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, आपने इसको नोट कर लिया होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज द बेस ऑफ अप्रॉक्स चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. तो आप इसको खूब अच्छे से नोट करिए और समझते रहिए. ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. क्लास 10 जो बच्चे अभी रिजल्ट खैर अभी आया खैर नहीं, अभी कॉपी भी नहीं चेक हुई है इस ईयर की. तो जब भी रिजल्ट आएगा उसको भी कोई श्योर नहीं है. तो बच्चे सोचेंगे भाई हम बायो लें कि मैथ लें, तो हम किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर रहे. जिस बच्चे का जिसमें भी इंटरेस्ट हो, अगर वो बायो फील्ड में जाना चाहता है या कॉमर्स फील्ड में जाना चाहता है
या मैथ फील्ड में, इट डज नॉट मैटर, इट इज बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स और बाय और यू कैन से कॉमर्स फील्ड। सो मैथमेटिक्स वैसे भी आपको बता दो, मैथमेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो बच्चे पढ़ते क्लास 10th में अच्छे से परफॉर्म करके होल ईयर पढ़ा है उनको अच्छे तरीके पता है कि मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस आपको समझ में आना शुरू हो जाए वही सबसे अच्छी बात है। जिस दिन आपको मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगी उसी दिन समझ लीजिए आपके लिए मैथमेटिक्स जो है एकदम जीरो लेवल की हो जाएगी। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। दिस इज लीनियर इनक्वलिटीज, लीनियर इनक्वलिटीज। दिस इज चैप्टर नंबर 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 6 है। इसको पढ़ाने का मेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यों इसको पहले पढ़ा रहे हैं भाई, यही बेस होगा डोमेन रेंज फाइंड आउट करने में, ठीक है, इसलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ा रहे हैं। सभी को पता है, सभी बच्चों को ये पता होगा, अच्छा इस साइन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज लेस देन, लेस देन, दिस साइन विल बी ग्रेटर देन, ओके। कभी अगर ऐसा लगा हो, सॉरी अगर ऐसा लग जाए तो दिस विल बी रीड एज लेस देन, और यहाँ पे इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं और इक्वल टू। अगर ऐसा साइन होगा दिस विल बी रीड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। बिकॉज ये भी साइन आएगा, कहने के ये भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये तो आपने सीख लिया होगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं साइन ऑफ सम नंबर्स की बात करें। जैसे आप नंबर लाइन फॉर्म देखिए, नंबर लाइन में आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको नंबर लाइन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन सपोज बना लिया आपने, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ओके। ये नंबर लाइन आपने बना लिया है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 होगा, दिस इज 1 2 3 4 डॉट डॉट, दिस इज -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। और भी नंबर्स आएंगे, सारे नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने क्लास 9th में 10th में नंबर लाइन बनाना सीखा होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में नंबर लाइन भी फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने एक दिया है ट्रिक, हिंट दे दिया है कि नंबर लाइन इस चैप्टर में फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे मैथ इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। इसमें एक ब्रेकेट, इसमें 4 टाइप्स के ब्रेकेट होते हैं, क्लोज, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। तो उसके बारे में आपको बताना था नंबर लाइन पे। सपोज आपने लिखा है A to B और आपने इस ब्रैकेट को अप्लाई किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। यहाँ पे प्लीज नोट कर लो अच्छे से पहले आप, ठीक है। इतना पहले नोट करिए, फिर ब्रैकेट्स में बता देते हैं। ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है 4 टाइप्स ऑफ ब्रेकर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जो इसके ब्रेकर्स के 4 टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले आपको इसमें यहाँ आप देखिए, सबसे पहले आपका होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल।
तो इसको हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज A to B है, कोई इंटरवल है A to B हमने अप्लाई किया, तो इसमें क्या होगा, ऐसे अब इसमें क्या होगा, A और B नहीं ले जाएंगे, बीच में जो भी नंबर्स आएगा आप उसको ले सकते हैं। जैसे भी मैंने आप इस पर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, एग्जाम्पल जो है इसका, मान लो मैंने कहा 3 to 4, तो 3 to 4 के बीच में है, मान लो मैंने ये कहा कि x जिसमें है x इज इन x इज इन 3 to 4 है सपोज, तो x की जो वैल्यू हो सकता है वो 3.1 होगा, 3.2 होगा, डॉट डॉट, इवन 3.99 भी हो सकता है, बट x की वैल्यू जो होगी 3 और 4 नहीं होगा, बिकॉज इस पे लगा है ओपन इंटरवल। तो जब भी अगर एक स्मॉल ब्रैकेट्स लग जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपका ब्रैकेट होगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड या पहले सेमी ओपन की बात कर लेते हैं। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, देखिए क्लोज इंटरवल, इसको हम लोग ऐसे कुछ फॉर्म करेंगे A to B, मीन्स ये हुआ इसमें A और B दोनों क्या इंक्लूड है, साथ में 20 नंबर्स भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग बात करें, इसमें क्या हमने A और B जो कॉर्नर नंबर्स है उसको मैंने छोड़ दिया था, जब भी ऐसा इंटरवल कहीं लगेगा तो आपको कॉर्नर नंबर्स को क्या करना है, छोड़ देना है। और जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो कुछ हम लोग इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लोज इंटरवल में देखिएगा, इस पर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहे लिख देता हूँ कि A और B दोनों ही इंक्लूड करने से आपको लेना है, तो x इज इन जो होगा, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया है 5 to 7, ठीक है। तो x इज इन 5 to 7 है, जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें मैंने लिया है x इज इन 5 to 7, x जो है मेरा वो 5 to 7 है, x इज इन 5 to 7 मीन्स ये हुआ x की वैल्यू आप 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 5.1, 5.2 डॉट 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 डॉट, इवन 7 भी जाएगा, 7 भी आपको ले सकते हैं, इसके पहले जो आएगा 6.99 भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मीन्स अगर कभी क्लोज इंटरवल आएगा तो कॉर्नर वैल्यूज लेने के साथ साथ आपको बीच जितनी वैल्यूज है सभी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आएगा सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल आपके बाद देखिए इसमें, तो इसका नाम है सेमी, मीन्स हाफ तो लगेगा ओपन, तो हाफ लगा दीजिए ओपन, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड होगा। भाई सेमी ओपन तो हाफ तो रहेगा ओपन, बाकी रहेगा क्लोज, तो इसमें सेम आप समझ रहे हैं, ए आपको क्या करना होगा, नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज ए पे क्या लगा हुआ है ओपन, बट डी पे क्या लगा है क्लोज, बी आप ले सकते हैं। तो इस पे एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने कहा 2 to 5, ये ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, तो मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू 2 आपको नहीं लेना होगा, 2.1 आप ले सकते हैं, 2.1 भी लेना पड़ेगा, 2.2 भी ले सकते हैं, डॉट डॉट 5 तक जा सकते हैं आप, 5 भी आप ले सकते हैं, बिकॉज 5 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे बाद में आते हैं, लास्ट आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, दिस इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो सेमी क्लोज इंटरवल की बात हम लोग करें तो इसमें कुछ ऐसा रहेगा, सेमी क्लोज मीन्स हाफ तो क्लोज रहेगा, जैसे मान लो मैंने कहा ए पे क्लोज और बी पे क्या होगा, ओपन होगा। सेमी क्लोज का मतलब होता है कि हाफ क्लोज रहेगा और लास्ट में क्या होगा, ओपन। तो सेम आपको ये समझना पड़ेगा। सपोज मैंने एग्जांपल लेके इसमें कह रहे हैं, एग्जांपल आपका आप देखिएगा, इसमें x
इज इन क्लोज इंटरवल 2 to 5। एग्जाम्पल ले लिया मैंने सपोज। ओके, तो 2 to 5 मीन्स एक्स की पॉसिबल क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। आगे नेक्स्ट 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 भी, डॉट डॉट, और लास्ट में आप 5 भी ले सकते हैं। 5 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 परमानेंट बिकॉज 5 ओपन लगा हुआ है। ये 4.9 तक जाएगा, मीन्स 5 के बहुत ही नियर तक जा सकता है, बहुत ही पास वैल्यूज तक जा सकता है, बट 5 आपको नहीं लेना होगा बिकॉज 5 पे लगा हुआ है ओपन। तो स्मॉल ब्रैकेट्स कहीं लगा हो उसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। इसको लार्ज ब्रैकेट कहते हैं, मतलब कभी भी ऐसा लगा तो उसको लार्ज ब्रैकेट आप लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसी लार्ज ब्रैकेट हम लोग पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट होगा सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन मीन्स हाफ सेमी होगा बाकी क्लोज होगा, ये भी आपको बता दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या होगा सेमी क्लोज इंटरवल, मीन्स यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे क्या होगा ओपन। तो जिस पर क्लोज लगा होगा उन वैल्यूज को आपको 100% लेना है, और 20 में वैल्यूज तो खैर आप सभी इंटरवल में लेने हैं, ठीक है। 20 में जो वैल्यूज हम लेके चल रहे हैं सभी इंटरवल में जितने में 20 की वैल्यूज आएगी वो आपको लेना है। बट कॉर्नर में ही रिस्ट्रिक्शंस है, कॉर्नर में ही आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि अगर आपका ओपन रहेगा तो आपको कॉर्नर वैल्यूज नहीं लेनी है, अगर आपका क्लोज रहेगा मीन्स बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो आपको कॉर्नर वैल्यूज भी लेनी पड़ेंगी। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा हो, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी। Okay, I think you must have noted. Next we start sign of some you can say some algebraic equations। हम कुछ इक्वेशंस हैं, हम उसके साइन को देख लेते हैं, साइन कैसे फॉर्म करना होता है। देखिए आप, जैसे मान लो मैंने कहा साइन ऑफ x प्लस 3 फॉर्म करना है। x प्लस 3 का चिन्ह फॉर्म करिए ऑन नंबर लाइन। x मैं ले लेता हूँ, बाद में ले लेते हैं 3 नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ही आपको इसका साइन फॉर्म करना है, इसका साइन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले जिसका भी साइन हमको बनाना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, उसको रूल ये है कि उसको हम क्या करेंगे, जो भी साइन बनाए उसको हम 0 कर देंगे। पुट x में 3 इक्वल 0, देन इट कम्स x इक्वल टू 3 आएगा, x 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग नंबर लाइन फॉर्म कर लेंगे सेम एज इट इज। ऐसे नंबर लाइन पे हम लोग को 3 अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कर दिया तो आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ x माइनस 3 है, दिस इज साइन ऑफ x माइनस 3। तो आपने कहा सर यहाँ पे x अगर आप 3.1 रखेंगे तो 3.1 रखिए x को, तो 3.1 माइनस 3 इसमें रखिए, क्या आएगा 3.1 आपने माइनस 3 किया है 0.1 है, कैसे आया ये पॉजिटिव आया। आप x को 3.2 रख सकते हैं, 3.2 रखेंगे तो ये क्या आएगा 3.2 माइनस 3, दिस विल बी 0.2, तो ये भी कैसा आया प्लस। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर हम x की वैल्यू 3 से बड़ी रख रहे हैं, अगर हम लोग x की वैल्यू जो है x माइनस 3 में 3 से बड़ी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, वैल्यू कैसी आ रही है प्लस, प्लस मीन्स पॉजिटिव आएगी। इसलिए यहाँ पे 3 के आगे क्या होता है हम लोगों का प्लस प्लस होता है। आप x की वैल्यू 3 से ज़्यादा कुछ भी रखो, 3.1 3.2 कुछ भी रखे आप, तो क्या आएगा वो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, 3.1 होगा तो हम लोग तभी प्लस देख रहे हैं, 3.2 तभी प्लस देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात 3 से कम रख के चेक करते हैं। सपोज आपने कहा सर x को हम रखेंगे 2.9, तो क्या आएगा 2.9 माइनस 3,
आपने सब्ट्रैक्ट किया 3.0, दिस इज 2.9, सब्ट्रैक्शन लगाया तो 1, तो क्या आएगा ये -0.1 आ जाएगा। तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ऐसे कुछ 3 कम रखिए, ऐसे 3 से आप कम रखेंगे। सपोज आपने कहा सर एक्स को हम रखने वाले हैं 1.9 रखेंगे इन किसमें, x -3 में। इसका साइन चेक करिए, रखिए इसमें, तो 1.9 -3, तो 3 में से आप 1.9 को माइनस कर देंगे, 10 में से 9 1, 2 में से 1 गया 1, दिस इज 1.1। तो कैसा आएगा ये भाई, माइनस में आ रहा है, माइनस में तो आएगा, बिकॉज 3 नंबर ग्रेटर होगा 2.9 से, चिन्ह लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ भी माइनस में आ रहा है। अगर 3 से कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस। तो आपको ये कंडीशन याद कर लेनी है, आपको अगर कंडीशन जो होगी याद ही कर लेनी पड़ेगी कि भाई अगर x -3 है, 3 आपने रखा हुआ है, पहले 0 किया, तो x की वैल्यू जो भी आएगी उसके आगे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, उसके पीछे हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसे आ रहा है मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप देख रहे हैं कि अगर 3 के हम लोग आगे मूव करेंगे तो प्लस प्लस आएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 3 के अगर पीछे मूव करेंगे तो वैल्यू जस्ट कैसी आएगी, माइनस माइनस निकल के आएगी। ओके, तो इतना अच्छे से नोट करो। भी एक और आपको दिखाते हैं बना के, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, साइन और हम कुछ लेके चल रहे हैं। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए अपना, ठीक है। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। सपोज मैंने ये कहा साइन ऑफ 2x + 3 ये फॉर्म करने हैं, तो भाई यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली x को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है कि जिसकी भी साइन आपको फॉर्म करना हो आप उसको 0 करेंगे, पुट 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x क्या आएगा, दिस विल बी 2x = -3 एंड x = जो आने आएगा वो -3/2 आएगा। तो बार बार हम लोग इतना लॉन्ग सॉल्व नहीं करेंगे, तो एक्सप्लेन बार बार नहीं करना होगा कि आप ऐसे एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, कुछ भी नहीं। आप एक नंबर लाइन फॉर्म कर लीजिए, सेम नंबर लाइन आपने फॉर्म कर लिया हुआ है। नंबर लाइन के लास्ट पे होता है -इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, +इन्फिनिटी होगा, ओके। -3/2 आप सेम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस। अच्छा, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर x का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, तो फटाफट कुछ भी नहीं, देखिए x निकालेंगे तो हम लोग नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड में प्लस प्लस होगा और लेफ्ट में क्या होगा, माइनस माइनस होगा। तो एक बार इसमें नोट आप कर लीजिए इस बात को, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, अगर x का गुणांक जो है, गुणांक जो अगर धनात्मक है, पॉजिटिव है, देन direct method, then direct method is applied। डायरेक्ट मेथड यही है कि आप फटाफट कुछ भी नहीं करना होगा, नंबर लाइन फॉर्म कर लेंगे और उस पर रिप्रेजेंट करें नंबर को, राइट साइड में प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट में माइनस माइनस होता है। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कहा साइन ऑफ x प्लस या 2x + 6 फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एग्जांपल इस पे भी देखिएगा एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, पुट 2x + 6 = 0, दिस विल बी x 2x = -6 एंड x क्या आएगा, कट किया आपने तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, नंबर लाइन आप ऐसे फॉर्म कर लेंगे, सेम एज इट इज, दिस इज योर नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने फॉर्म किया, -इन्फिनिटी एंड दिस इज +इन्फिनिटी,
ओके, x जो आएगा वो -3 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज राइट साइड में क्या होगा, प्लस प्लस होगा, और लेफ्ट में क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सेम ऐसे फॉर्म कर लेंगे, इसको पहले बना लो अच्छे से, फिर अभी आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे थोड़े बहुत। आज पहले बेसिक्स आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक्स बहुत अच्छे सीखेंगे, बिकॉज बेसिक ही सब कुछ है, बिना बेसिक के आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, उनमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग करिए अपना, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, जैसे हम लोग हमने अब तक क्या किया है, सीनियर लीनियर फॉर्म लिया है, मतलब सिंपल लीनियर फॉर्म ले लिया है। जैसे सपोज सिंगल लिया है, साइन ऑफ x+3, साइन ऑफ x+7, साइन ऑफ 2x+3, इस टाइप का लिया, मतलब सिंगल डिजिट लिया है। बट सपोज आपको मैंने ये कहा फॉर्म, नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन, फॉर्म साइन ऑफ x+3 एंड x+2, इसका आपको साइन फॉर्म करना है। देखिए पहले, मतलब दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आपको साइन मतलब फॉर्म करना है। x+3 होगा और मल्टीप्लाई है x-3, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, देयर इज नो डॉट, यहाँ पे x-2 ले सकते हैं। तो सबसे पहले सिंगल आप फॉर्म करिए, साइन ऑफ x+3 आप फॉर्म कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज इट इज, पुट x+3 is equal to 0, this comes out to be x equal to -3। तो आपने कहा से नंबर लाइन फॉर्म कर लेते हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो आपने कहा सर -3 रख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया सपोज -3, तो वही सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस। अभी आपको मैंने बेसिक बताया था कि अगर आप -3 से कुछ भी रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, मान लो 2 रखेंगे, तो 2 + 3 5 पॉजिटिव आ गया। आपने -1 रखा, -1 + 3 2 भी पॉजिटिव है, तो -3 के आगे क्या होगा, प्लस प्लस होगा, और -3 के जो पीछे होगा वो माइनस माइनस हो जाएगा। अगला क्या है, x-2, तो नेक्स्ट आपको फॉर्म करना होगा साइन ऑफ x-2। सेम आपको नंबर लाइन फॉर्म करना है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो ये सेम होगा, अगर आपने x-2 को 0 पुट किया, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पुट x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, अब आप ये बताइए -3 के आगे 2 होगा ना भाई, सिंपल सी बात है, एक बार आपको बता देता हूँ। आप नंबर लाइन फॉर्म करते हैं, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दिस इज -1 -2 एंड -3। तो -3 के कहीं ना कहीं पीछे आएगा 2, तो हम लोग को -3 इस यहाँ पे तो है, हम इसके आगे 2 बनाएंगे, तो नंबर लाइन पे -3 यहाँ पर, हम इसके आगे सपोज यहाँ पे मेरा 2 होगा, ऑर्डर वाइज बनाएंगे, जो उसका मेन रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे नंबर्स का होता है ना, उसी फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस। ओके, बट आपको साइन इन दोनों को नहीं फॉर्म करना है, बल्कि साइन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म करना है। इस बेसिक बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से भी आपको बताएंगे,
एग्जामिनेशन में आपको ऐसे नहीं करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेकिन आपको जो साइन फॉर्म करना है, जो आपका एक्चुअल है वो ये है साइन ऑफ x+3 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपको एक्चुअल साइन फॉर्म करना है, तो कुछ भी नहीं करना होगा, आप एक अलग से नंबर लाइन फॉर्म करेंगे। दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और सेम नंबर्स को आप इस पे ऐसे डॉटेड लाइन से आप ऐसे बना लेंगे, डॉटेड फॉर्म में आप ऐसे ही उन नंबर्स को बना लेंगे। एक्चुअल आपका ये होगा साइन, दिस इज -3 एंड दिस इज 2। अब आप देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पे ये दोनों, अब देखिए ये दोनों आपस में, भाई जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनके जो साइंस हैं वो भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा। ओके, आई थिंक आप समझ रहे हैं इस बात को। ये बेसिक्स है, इसका भी बता रहे हैं डायरेक्ट मेथड। भाई आपको एक्चुअल जो बनाना है वो x+3 x-2 के प्रोडक्ट का से बनाना है, इन दोनों के गुणनफल का आपको बनाना है चिन्ह नंबर लाइन पर। तो आपने कहा ठीक है सर, हमने पहले इसको सेपरेटली फॉर्म कर लिया, अब इनको हम साइंस को मतलब प्लस इंटू प्लस 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 प्लस, इसके देखिए नंबर इन दोनों डॉटेड लाइन के देखिए बीच में प्लस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपको सेम बना दिया मैंने। तो जब भी ऐसा बनेगा, जब भी प्रोडक्ट्स अगर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा तो आपको सारे लीनियर एक्सप्रेशन के एक्स की वैल्यूज को निकाल लेनी है, सॉल्व कर लेनी है, और नंबर लाइन पे लिखने के बाद राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अल्टरनेट फॉर्म में ऐसे ही होगा। तो ये बेसिक्स मैंने बता दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अभी इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव नोट इट डाउन। अब आप देखिए हम लोग एग्जामिनेशन में इतना लॉन्ग ना करते हुए इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि भाई हमने लास्ट में ये देखा हुआ है, लास्ट में जिसका लास्ट में आया हुआ है वो क्या आया है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आया हुआ। तो इसको डायरेक्टली मेथड से आप कैसे अप्लाई, देखें यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट मेथड होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, नंबर लाइन आप सिंगली फॉर्म कर लेंगे। ये 0 होगा, 0 करेंगे तो 2 आएगा, x हो गया 2, दिस इज -3 होगा, 0 करेंगे आप x -3, आपने 0 किया, x+3 तो x क्या आएगा, -3 आएगा। भाई यहाँ से x क्या आएगा, 0 करेंगे -3, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही फॉर्म कर लेंगे, मतलब ऐसे ही एक मतलब बता डिजाइन बना लेंगे ऐसे ही हमेशा हर एक क्वेश्चन में। यहाँ क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इस फॉर्म में ऐसे आता जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। ओके, तो इसको भी नोट कर लो अच्छे से आप। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आपको कुछ और भी इस पे एग्जाम्पल्स करवा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर ही हो जाए। और भी साइन हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा फॉर्म साइन ऑफ x+7 x-3 2x+6 एंड दिस विल बी x-5। सपोज इतना मैंने लॉन्ग ले लिया, इसका आपको साइन बनाना है। तो जो मैंने आपको बताया बेसिक मेथड, उससे नहीं करना होगा, उसको मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि अल्टरनेट ऑर्डर में आप प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आप लगा सकते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए, ठीक है। तो आपने कहा सर एक नंबर लाइन इस पर बनाइए, आप फॉर्म करें, नंबर लाइन बना लिया आपने। सेम साइन कैसे रिप्रेजेंट करने हैं ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे इन्फिनिटी होगा, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 किया आपने, x+7 0 किया तो x इक्वल टू क्या आएगा, -7 आ जाएगा। तो -7 आप यहाँ लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, x-3 0 किया आपने, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो गया 3, यहाँ पे 3 लिख लीजिए आप, ओके 3 आएगा। नेक्स्ट क्या है, 2x+6 आपने 0 किया तो 2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू आएगा -6/2, कट किया आपने, दिस विल बी -3।
तो यहाँ पे हो गया -3, तो -3 इसके पहले आएगा भाई, यहाँ भी आपने अप्लाई किया -3। नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा पुट x - 5 = 0, दिस विल बी इक्वल टू x = 5, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेम करना होगा, ये डिजाइन आपको ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में ऐसे ही फॉर्म करनी होगी, ये डायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मेरे से वही एक ही बात है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो हमने एक ही बार प्लस लिखा है ताकि भाई डायरेक्ट मेथड में शॉर्ट मेथड तो होगा ही होगा, तो हमने शॉर्ट मेथड के फॉर्म्स में लिखा हुआ है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको बना लीजिए अब अच्छे से। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से फॉर्म कर लो, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि आपको अच्छे से क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसका भी कहना कहीं है, वो भी आप अप्लाई करें कॉन्सेप्ट, तो इसको नोट आपने किया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन दिस। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व x² - 4 < 0, ये सॉल्व करना है। तो एक बात याद रखना, इनइक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम सभी क्वेश्चंस को लीनियर फॉर्म में, तो लीनियर एक्सप्रेशन, रैखिक व्यंजक के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पहले, ठीक है। सपोज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x², इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर < 0 लिख सकते हैं। a² में b का फॉर्मूला क्या होता है a + b एंड a - b < 0। फिर आपको नंबर लाइन ही फॉर्म करना होगा, सेम जो मैंने पिछला आपको बताया है, दिस इज +∞ एंड दिस इज -∞। x + 2 आपने 0 किया तो x = क्या आएगा -2, ये हो गया। x - 2 0 किया आपने तो x = आएगा 2 आएगा, ये आपने 2 रख लिया है। और सेम आपको वही करना होगा प्लस माइनस प्लस, बट आपको लेना क्या है <0। अगर <0 मीन्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है भाई। मैंने कहा <0 मीन्स 0 से कम कोई नंबर होगा, कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो मीन्स आपको ये सारा नेगेटिव इंटरवल जो आप देख रहे हैं, ये सारा नेगेटिव इंटरवल ही आपके काम का होगा। सारा नेगेटिव इंटरवल जो होगा यही आपके काम का है, ठीक है, नेगेटिव इंटरवल, ये आपका आंसर होगा। देयरफॉर जो आंसर लिखेंगे आप, आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू मतलब होता है कि x, इसको हम रीड करेंगे बिलोंग्स टू, रीड करेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब x जो होगा बिलोंग कर रहा होगा, किस इंटरवल में होगा, वो -2 और 2 के बीच में ही होगा, ठीक है, -2 और 2 के बीच में होगा। कहीं क्वेश्चन में इनइक्वलिटी अप्लाई तो है नहीं, अगर इनइक्वलिटी अप्लाई नहीं है तो इस पे हम लोग कभी भी क्लोज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर ये होती इक्वलिटी होती अप्लाई तो हम क्लोज लगाते हैं, तो इक्वलिटी अप्लाई है इसलिए हम लोगों ने ओपन ही लगा दिया है। और इसका मतलब क्या हुआ, x जो लाइक कर रहा है वो ओपन इंटरवल, भाई हमने आपको शुरुआत में बताया था, जब भी स्मॉल ब्रेकर्स दोनों तरफ लग जाएगा तो ये कैसा होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो -2 से 2 के बीच में कैसा होगा, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अब कैसे पता आंसर सही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा से कैसे पता, x जो होगा वो इसी इंटरवल में ही होगा, x जो होगा वो इसी इंटरवल में ही होगा। तो -2 और 2 के बीच में क्या आएगा, सपोज 1 तो आएगा, 1 रखिए इसमें, तो 1 स्क्वायर 1 -4 -3 नेगेटिव आ रहा है, मीन्स इसके बीच में कोई भी वैल्यूज आप इसमें रखिए वो एक्चुअल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप इसको जस्ट देखिए, इसका मान लो ये आपका इंटरवल आ चुका है x का, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन इसको हम कर लेते हैं, x² - 4 ये निगेटिव होना चाहिए। चलिए रखिए, इसमें x के बीच में क्या क्या आएगा, सपोज -2 तो आए, -2 आए नहीं, -1 आ सकता है, तो रखिए -1, तो -1 स्क्वायर -4 सॉल्व करेंगे, -1 होगा 1 -4 आ गया -3, क्या नेगेटिव है, यस नेगेटिव है। कुछ भी रखिए आप, आपने कहा सर हम इसके बीच में हो सकता हो
1.2 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, x इक्वल टू 1.2 भी आएगा। तो 1.2 भी रखिए इसमें, 1.2 का स्क्वायर माइनस 4 आएगा, 1.44 माइनस 4 आपने करें सर, ये भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव ही, लेस देन जीरो ही आएगा। भाई सिंपल सी बात है, -4 ज़्यादा होगा, ये भी नंबर का नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे अब ये समझ में आया कि इंटरवल जब भी सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम लोग उसको लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, उसके बाद नंबर लाइन बनाएंगे और डायरेक्टली जीरो करेंगे, उसको रखेंगे, नंबर लाइन प्लस माइनस अल्टरनेट फॉर्म में फॉर्म करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको आप नोट करिए फटाफट। अभी और भी क्वेश्चंस लेके चलेंगे, ऐसा नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो आप पहले इतना अच्छे से 5 सेकंड में वेट कर लेता हूँ, 4 to 5 सेकंड, आप देखिए, आप अच्छे से इतना समझिए पहले, फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके, एक आप नोट, एक और बात रखिएगा, नोट ये है, इफ वी मल्टीप्लाई, if we multiply by minus sign by नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं, by नेगेटिव नंबर, then inequality of sign will be reversed, inequality of sign will be reversed। अगर ग्रेटर की है तो लेस में बदलेगा और लेस की है तो ग्रेटर में बदलेगा। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा ना, अगर ग्रेटर की है तो लेस में बदल जाएगा और लेस की है तो ग्रेटर में कन्वर्ट होगा। इससे आप एग्जांपल समझिए पहले। सभी को पता है भाई -2 जो होता है वो -1 से कैसे छोटा होता है। भाई जो ग्रेटर नेगेटिव नंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लोअर नेगेटिव नंबर से छोटा होता है। आपको पता है ग्रेटर नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन लोअर नेगेटिव नंबर। पर आपने माइनस से अप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 लेस देन 1 इंटू 1 1। क्या ट्रू आया? नहीं भाई, 2 1 से कम तो कभी नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। तो आप ये इक्वलिटी जैसे आपने माइनस का अप्लाई किया तो ये डायरेक्शन क्या होगी, लेस की थी, अब डायरेक्शन चेंज होके ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या से इनइक्वालिटी में अगर गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, ग्रेटर की है तो लेस की हो जाएगी और लेस की है तो ग्रेटर की हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर इस पे आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आप चाहो और लिख लो यहाँ पे नोट करके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव numbers on inequality, multiplication of positive numbers on inequality does not ठीक है, multiplication of positive numbers in inequality does not change the sign, साइन को चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने कहा 12 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, 12 जो होगा 5 से बड़ा होता है। तो मल्टीप्लाई बाई, मैंने कहा मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5 या कुछ भी बाई 3। आपने 3 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणा कर दिया है, तो 3 इंटू 12 ग्रेटर देन 5 इंटू 3। तो यार अभी भी क्या आ रहा है देखिए, तो 36 जो होगा वो क्या हो ग्रेटर होता है 15 से, यस अभी भी सही लिखा हुआ है। तो अगर आप इनइक्वालिटी में प्लस साइन से अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो डज नॉट चेंज द इनइक्वल साइन, तो साइन चेंज नहीं करेगा। अगर लेस की है तो लेस ही होगा और ग्रेटर की है तो ग्रेटर ही होगा। ओके, इतना नोट कर लो, फिर और भी कुछ क्वेश्चन आप करवाते हैं। और देखिए एक बात और, कभी भी इनइक्वालिटी में अगर हमको पता नहीं है नंबर्स के बारे में तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मान लो लिखा है 3x और 3x पॉजिटिव तो है नहीं भाई, x को पता नहीं कैसा है x, अगर पॉजिटिव अगर x को मुझे पता नहीं है तो 3x भी नहीं पता होगा, तो आप उसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर आपको करा के दिखा देते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके चलें शुरुआत में। अपने बेसिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सॉल्व मैंने लिख दिया है 1/3 3/5x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x का क्या इंटरवल आएगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप, तो 3 ये पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तभी 3 कट जाएगा। तो आप 3 पॉजिटिव है तो आप इसको कट कर सकते हैं। 3 आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा 3/5x बचेगा प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6। ओके, फर्दर आप x को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए 5 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम हो गया, तो 3x प्लस क्या 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, भाई 5 ने एलसीएम ले लिया तो 3x 5 4 20 हो गया। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, दिस विल बी 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, दिस इज 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 30। इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, इसको आप यहाँ लेके आ सकते हैं 20 प्लस 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x और माइनस क्या होगा 3x हो जाएगा। 20 प्लस 30 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 3x 2x होगा। पॉजिटिव नंबर से तो आप कैंसिल कर सकते हैं 25, तो ये क्या होगा 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना x लेस देन और इक्वल टू क्या 25 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है भाई, 25 की तरफ देखो ऐसे है तो हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे सोल्यूशन ये भी हो गया, ऐसे भी आंसर आप कर सकते हैं, या एक तरीका आंसर लिखने का और है जब आप इंटरवल में आंसर लिखते हैं, मतलब जो भी क्लोज इंटरवल है, जब मैंने आपको 4 टाइप्स को बताया थे ब्रैकेट, उसके फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप नंबर लाइन से फॉर्म कर लेंगे आप, यहाँ लिख 25 से लेस चाहिए, इक्वल चाहिए तो 25 भी लेना पड़ेगा। तो 25 से कम किधर आएगा, नहीं इधर ही तो 25 से कम आएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस इन्फिनिटी होगा। 25 से लेस लेना है, कम लेना होगा तो आप सारी वैल्यूज ये ले सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सारी हो सकती हैं। तो देयरफॉर जो x लॉन्ग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 25 माइनस इन्फिनिटी टू 25 होगा। 25 पे कैसा लगाएगा इक्वलिटी, इसलिए यहाँ पे क्लोज रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी हम लोग इन्फिनिट तक नहीं पहुँच सकते हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिट पे ऑलवेज क्या लगेगा, ऑलवेज लगेगा ओपन,
ठीक है, चाहे यहाँ पे इक्वल लगी हो ना लगी हो वो मैटर नहीं करता है। तो इसका आंसर ये हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है 1/3 जो यहाँ पे टोटल, इसका आंसर ये हो गया। आप इसके बीच में कुछ भी रख के चेक करेंगे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फर्दर भी जो क्वेश्चंस हैं, फर्दर भी जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।